चीन की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। चीन को हो रहा ऐतिहासिक नुकसान। भारत चीन की जगह पर जगह बनाने को तैयार। चीन परेशानियों का बन रहा गढ़, भारत उठाएगा मौके का फायदा। जी हाँ दोस्तों, इस समय जिस तरीके की स्थिति चीन में बनी हुई है वो आने वाले समय का संकेत दे रही है। आने वाले समय में चीन के साथ इतना बुरा होने वाला है कि चीन काफी पीछे चला जाएगा और इसी चीज का अगर फायदा किसी को सबसे ज्यादा मिलेगा तो वो भारत का नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पर भारत चीन की जगह पर जाकर अपना दबदबा बना लेगा और चीन बिछड़ता हुआ लगातार पीछे चला जाएगा। चीन के हालात इस समय काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। एक्सपर्ट ने चीन के ऊपर कई अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे चीन भी इस समय टेंशन में जा चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय बेकार अवस्था में है और आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी ज्यादा खराब होने वाला है। इसके अलावा चीन में व्यापार में भी कमी आई है। जिस तरीके से चीन में पहले व्यापार होता था और मुनाफा होता था उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इसके पीछे भी कई वजह बताई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है कि किसी एक को नुकसान होता है तो बदले में किसी दूसरे को फायदा होता ही है और इस समय हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नुकसान चीन को हो रहा है तो फायदा भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि चीन ने कई देशों का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया, लेकिन अब हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि चीन के साथ ठीक वही हो रहा है जो उसने दूसरे देशों के साथ करने की कोशिश कर रखे थे। और इस समय चीनी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खतरे में है और यही मौका है जिस मौके का फायदा भारत बहुत अच्छे से उठा सकता है। दोस्तों, इसको लेकर एक्सपर्ट की तरफ से बयान देना भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक्सपर्ट ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस स्थिति का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा होने वाला है तो वह भारत देश में ही होने वाला है। और इस समय चीन की परिस्थिति ऐसी है कि चीन अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। इस समय चीन के 40% रियल एस्टेट डेवलपर्स आर्थिक संकट में है। हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय पूरा चीन ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा पूरे चीन में बिजली प्रभावित हुई है और चीन में भयानक सूखा भी पड़ा हुआ है और देखने को मिला है कि कारखानों के कामों में काफी ज्यादा कमी आई है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि चीन के फाइनेंशियल सेक्टर में भी 10% गिरावट आ चुकी है। और अगर इन सभी परेशानियों को एक तरफ रख दे तो चीन की सबसे बड़ी दूसरी जो परेशानी है वो ये है, यहाँ पर चीन की आबादी घट रही है। चीन में नौजवानों की संख्या कम हो रही है और चीन में ज्यादातर लोग अब बड़ी उम्र के ही बचे हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल इकोनॉमी किसी के लिए भी रुकती नहीं है। एक देश अगर उससे पीछे होता है तो वहाँ पर दूसरा देश उसकी जगह ले लेता है। और अगर चीन की अर्थव्यवस्था यहाँ पर लड़खड़ाती है तो ये दूसरे देशों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा जो वहाँ पर अपनी अच्छी जगह पर बनाकर बैठ सकते हैं। भारतीय स्टेट की एक रिपोर्ट में ये भी कहती है कि चीन की इस स्थिति का फायदा उठाने की स्थिति में इस समय भारत है। दोस्तों, इस समय बड़ी बड़ी कंपनी जहां पर वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और आने वाले समय में उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसी चीज को देखते हुए एप्पल कंपनी की तरफ से भी ये फैसला कर लिया गया है कि वो अब भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालने वाली है। अब भारत में ही एप्पल प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और यहीं से यहाँ के लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा। और भारत 1+1 वाले फार्मूले पे भी काम करने वाला है। इसके अंतर्गत भारत उन देशों को छूट देगा जिसके साथ भारत का व्यापार होता है। जो कंपनी भारत में अपनी कंपनी डालेगी उन कंपनियों को भारत की तरफ से कई चीजों में छूट दी जाएगी। इससे कई बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेगी, जिससे आने वाले समय में भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से चीन इस समय बिछड़ता हुआ चला जा रहा है उसी स्थिति में भारत अपनी अच्छी पकड़ बना पाएगा या फिर भारत को अभी चीन के लेवल तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भारत को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी नेता ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर भारत ने रूस से तेल और हथियार क्यों खरीदे हैं। हमें देखने को मिला था कि ये बात बिल्कुल भी पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आई थी कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया है और भारत ने रूस से हथियार खरीद लिया है। और आज हमें देखने को मिल रहा है कि आज पश्चिमी देश ये खुलकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारत ने रूस से तेल खरीद कर गलत किया है। लेकिन भारत ने इनको पहले ही जवाब दिया है कि भारत को जिस देश से सस्ता सामान मिलेगा भारत उस देश से सामान खरीदेगा। भारत की विदेश नीति के बारे में पूरी दुनिया जानती है और किसी भी देश के चक्कर में भारत अपनी विदेश नीति नहीं बदल सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी देशों के मीडिया की तरफ से सुनकर ही बोल रहे हैं, बल्कि वो पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने मंच पर खड़े होकर ही बोल दिया है कि जो देश बोल रहा है कि भारत ने रूस से हथियार क्यों खरीदा, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि पश्चिमी देशों ने बरसों तक भारत को कोई हथियार नहीं दिया। ऐसे में भारत किस देश से हथियार खरीदता है? भारत ने ये भी बोल दिया है कि जब भारत को हथियार की जरूरत थी
तो उस समय पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की सरकार को हथियार देने में पश्चिमी देशों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और हमें देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ अब भारत के ऊपर भी हमले बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, वही भारतीय सेना की तरफ से ये बताया गया है कि भारतीय सेना का एक हमलावर डॉग 2 गोली लगने के बाद भी आतंकवादियों से लड़ता रहा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सेना के एक हमलावर डॉग घायल हो गया। उसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में एक गांव में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। और सेना का हमलावर डॉग भी इस तलाशी अभियान का एक हिस्सा था और इस डॉग का नाम था जूम। दोस्तों, जहां सूचना मिली थी वहां पर सेना पहुंची और साथ में उनका हमलावर डॉग भी मौजूद था, जिसके बाद सेना ने इस डॉग को इस घर के अंदर भेज दिया जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे। और डॉग ने पहचान करने के बाद उन आतंकवादियों के ऊपर हमला कर दिया और आतंकवादियों ने जूम के ऊपर 2 गोलियां चला दी। लेकिन फिर भी इस डॉग का हौसला देखिए, ये उन आतंकवादियों से लड़ता रहा और उसने अपना पूरा काम खत्म किया। इसके तुरंत बाद ही उन घर में छुपे आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 गोली लगने की वजह से जूम बुरी तरीके से घायल हो गया है। दोस्तों, जिस तरीके से सेना के डॉग ने अपनी बहादुरी दिखाई है, उसको देखकर दुनिया के कोने कोने से जूम को सैल्यूट किया जा रहा है। गोली लगने के तुरंत बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि इस डॉग की वजह से ही लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया है। दोस्तों, इस डॉग ने वो कर दिया है जो पाकिस्तान के फौजी भी नहीं कर सके। हमें देखने को मिलता है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ 2 नारे लग जाते हैं। उसके तुरंत ही बाद पाकिस्तान की सेना भागने लगती है। पाकिस्तान की फौज को डर लगने लगता है कि कहीं उनके ऊपर हमला न हो जाए। लेकिन इस डॉग की बहादुरी से आप समझ सकते हैं, ये डॉग पाकिस्तान के फौजियों से ज्यादा बहादुर है। इस डॉग के ऊपर गोली चला दी गई है, फिर भी ये डॉग पीठ दिखाकर वहां से भाग नहीं, बल्कि उन आतंकवादियों के ऊपर हमला कर दिया जिसने इस डॉग के ऊपर गोली चलाई थी। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के डॉग भी पाकिस्तानी फौजियों से ज्यादा बहादुर होते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, जिस तरीके का काम इस डॉग की तरफ से किया गया है, वो काम दुनिया का कोई भी डॉग नहीं कर सकता। एक तो डॉग को 2 गोली पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ा और उसको मौत के घाट उतारने में सेना की मदद की। दूसरा कोई डॉग होता तो गोली लगने के तुरंत बाद ही अपनी जान बचाने की फिक्र करता और वो डॉग आतंकवादियों से दूर भागने की कोशिश करता। लेकिन भारतीय सेना का लड़ाकू डॉग ऐसा नहीं किया, वो उन आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ा जिसने उनके ऊपर गोली चलाई थी। वैसे भारतीय लड़ाकू डॉग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।